हेलो बच्चों, वेलकम टू द एक्सर्जी एकेडमी। हेलो गाइस, वेलकम टू द एक्सर्जी एकेडमी। आज हम लोग देखने जाएंगे डिफिनाइट इंटीग्रल एज अ लिमिट सम कि ये प्रॉब्लम हम लोग कॉन्सेप्ट किस को तरह जानेंगे बना सकते और हैं उनके बारे इस में प्रॉब्लम समझेंगे। को। ठीक है, तो Definite चलिए इंटीग्रल्स किसी का एज अ लेट लिमिट किए सम स्टार्ट करते हैं की आज हेल्प का से। वीडियो। किस तरह इस प्रॉब्लम को बनाया जा सकता है। आप सबसे पहले चलिए स्टार्ट यहाँ करते पर हैं। इस प्रॉब्लम में तो ये डिफिनाइट क्वेश्चंस इंटीग्रल दिए के हुए हैं, इस आप अगर बेस ध्यान से ये देखें टॉपिक तो पे क्वेश्चंस हम लोगों आपको को सबसे प्रोवाइड पहले किया गया चेकआउट है। करना होगा क्वेश्चंस हम बाय लोगों को प्रोवाइड किया डेफिनेशंस गया है डिफिनाइट कि इंटीग्रल लिमिट, एज अ लिमिट आप सम ध्यान से किस देखें तरह लिखा जा सकता तो है। हमें दिए गए तो हैं इसे हम लोग लिमिट यहाँ पर चेक करते हैं। तो हम लोग लिखते हैं n बाय टेंस टू डेफिनेशन। इन्फिनिटी, n यहाँ टेंस पर टू हम लोग लिखते इन्फिनिटी हैं बाय डेफिनेशंस बड़ा सा ब्रैकेट, बाय ये ब्रैकेट डेफिनेशंस ओपन, स्मॉल ब्रैकेट n+1 n+2 डिफिनाइट इंटीग्रल डॉट 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 बाय डॉट 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 डेफिनेशंस ऑफ डिफिनाइट n+1। इंटीग्रल ये प्रोडक्ट में है सारे, एक बात को कंफर्म करें, एज अ लिमिट सम ये कैन सारे बी जो हैं रिटन एज अ वो प्रोडक्ट में। और डिफिनाइट हमें क्या पता, वी नो दैट एज अ लिमिट सम हम लोग क्या जानते हैं। एज अ, हम लोग ये बात Limit जानते sum हैं कि इनफाइनाइट सीरीज का is written समेशन पार्ट as- को ही सिर्फ हम लोग एज अ लिमिट सम वी नो दैट एज अ लिमिट इनफाइनाइट ऑफ अ सीरीज सम का कर लें आप। समेशन पार्ट, दैट्स लिमिट मीनिंग, ऑफ अ सम दैट्स मीनिंग क्या बोलने चाह कैन बी रहे हैं रिटन एज अ कि लिमिट किस तरह करके लिख सकते हैं। आप इन बातों n पे टेंस ध्यान टू दें। इन्फिनिटी, इसे हम लोग लिख सकते हैं। आप देखिएगा 1/n। मान लीजिए हमारे सिर्फ पास हम ये समेशन इंटीग्रल पार्ट को ही कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह करके किस इंटीग्रल दिया हुआ फॉर्मेट में, किस किसी फॉर्मेट फंक्शंस में को कन्वर्ट कर सकते हैं। और फंक्शंस मेरे पास है डिफिनाइट इंटीग्रल के फॉर्मेट में फंक्शंस कन्वर्ट मेरे पास कर क्या है, सकते fx फंक्शंस है। हैं। पर यहाँ तो मेरे पास जो प्रोडक्ट दिया हुआ है, डिफिनाइट तो क्या इंटीग्रल करें? a टू b के बीच में बिलोंग क्या ऐसा करते हैं। फंक्शंस दिया हुआ, प्रोडक्ट तो एज ए फंक्शन दिया लिमिट हुआ सम इट कैन बी रिटन। तो हम एज कोशिश अ करेंगे कि प्रोडक्ट को limit कन्वर्जन्स कर लेने के, समेशन में h कन्वर्ट tends करने to के लिए। 0 दैट्स मीनिंग हम लोग ट्राई करेंगे, h वी ट्राई टू समेशन कन्वर्ट ऑफ टू r is कन्वर्ट equals to 0 to n minus 1 प्रोडक्ट that is the एज अ n सम minus टू 1 कन्वर्ट of प्रोडक्ट function f एज अ a plus rh सम। a plus पर प्रोडक्ट एज अ RH सम किस हम तरह लोग कन्वर्ट लिख होगा, सकते ये बात भी नहीं पता। चलो हैं। बताते हैं, यूजिंग द लॉग, लॉग का इसी को यूज करके। किसका यूज इसी करके, इंटीग्रल को हम इस यूजिंग तरह भी करके लिख लॉग। सकते हैं। आप अगर सोच के अगर हम देखिए, लोग लॉग का यूज करें हम और हम बोलते हैं इस तरह भी कर सकते हैं। हमारे पास एक एक्सप्रेशन है लिमिट p इज इक्वल्स टू h a tends to इंटू 0 b इंटू c, Okay. कैन इट इज H कन्वर्टेड बाय यूजिंग लॉग। समेशन ऑफ इस लॉग सीरीज p में r का वैल्यू इज इक्वल्स टू ये सीरीज लॉग में a ये समेशन सीरीज में r का वैल्यू प्लस 0 log से b स्टार्ट होकर के प्लस कहाँ तक जा रहा था। ये बात r का आपको वैल्यू समझनी पड़ेगी। n अगर आप minus 1 तक समेशन जा सीरीज रहा में कन्वर्ट नहीं कर है। हम सकते यहाँ हैं क्या किए हैं तो कि आपका r का वैल्यू प्रॉब्लम 1 से नहीं ले लिए बनेगा। हैं। ओके, तो नाउ कम अगर टू द r पॉइंट का पे वैल्यू आते हैं। 1 हम इसे सबसे इंक्रीमेंट पहले करता कोशिश है करते हैं कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ इसके लिए हम पर भी सबसे r पहले का क्या वैल्यू 1 करेंगे, लेट इंक्रीमेंट कर लेते हैं और n माइनस चीज वन लेट कर लेते हैं प्लस कि 1 हमारे पास जो कितना सीरीज हो जाएगा दिया r गया का है वैल्यू। फाइनली हम लेट करते हैं, अगर हमारे ये पास 1 सीरीज इंक्रीमेंट जो करता दिया गया है है तो ये उसे भी 1 हम इंक्रीमेंट करता। ओके, क्यों धर लेते हैं, समझ में आया ये क्यों? बात। तो आप यहाँ Is पर क्या equals देंगे, to r का वैल्यू n तक क्या लिमिट सीरीज है लेंगे। हमारे पास, आप देखिए हम लोग ये दो डिफिनेशन तो लिख हमारे सकते पास हैं। जो सीरीज है ओके, वो है। अब इन दो डिफिनेशन n के बारे में पहले अच्छी तरीके प्लस से समझ ले। उसके बाद हम लोग मैथ करने का n कोशिश करेंगे। प्लस इस मैथ में अगर आप ध्यान देखिएगा डॉट तो डॉट सर h क्या डॉट है, h का n वैल्यू क्या प्लस n, वेयर वन क्या इसे इम्पॉर्टेंट थिंग शुड बी n नोटेड। प्लस n को 2n लिखा जा सकता है, वन इम्पॉर्टेंट थिंग शुड बिल्कुल बी लिखा नोटेड जा सकता है बाय n। h बिकम्स अब हम क्या इक्वल टू करेंगे, h वैल्यू बिकम्स इस n इक्वल के ऊपर पावर एक दे देते b हैं n माइनस a b और माइनस होल पावर दे देते हैं बाय 1 बाय n। मतलब ऐसा जितने करने से समेशन सीरीज में हम ये हो तोड़ेंगे, जाएंगे नंबर ऑफ टर्म्स में फंक्शन को तोड़ेंगे, वो चीज कि n मेरा यहाँ पे पूरा आएगा। का पूरा होल पार्ट। और भी आप एक बात देख किस सकते हैं, सीरीज में चले जाएंगे, अगर हम ध्यान दें टॉप में 1 बाय तो n में इसे हम लोग ये बात भी बोल सकते हैं, ये बन जाएगा n प्लस वन एन एच ये बन जाएगा इज n इक्वल्स टू प्लस बी माइनस ए।
डॉट डॉट फंक्शन को इस तरह लिखा जा अगर आप ठीक सकता से है। देखें तो ये 2n तो नेक्स्ट आगे चलते हैं, फंक्शन को कन्वर्ट पावर करते हैं। n। ये अभी समेशन अगर ये है n to the power n h टेंड्स टू 0, तो क्या हम इसे इस फंक्शन को हम लोग कन्वर्ट किसमें करते हैं सर? इनफाइनाइट सीरीज में n प्लस 1 बाय n h टेंड्स टू ध्यान से देखें, 0 है, समझने का इसे हम कोशिश लोग करें। कन्वर्ट किसमें करेंगे? इसमें by कन्वर्ट n करेंगे, लिख सकते इनफाइनाइट हैं समेशन ऑब्वियसली। इनटू इनफाइनाइट n समेशन प्लस सीरीज में कन्वर्जन 2 करने बाय के लिए n हम लोग हेडिंग दे लेते ये हैं भी लिख अपने सकते हैं हम टॉपिक लोग। पे। कन्वर्जन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल, कन्वर्जन ऑफ बिल्कुल लिख डेफिनाइट सकते हैं। इंटीग्रल, डॉट इस पार्ट को हम डॉट लोग हेडिंग डॉट दे देते हैं। इनटू कन्वर्जन ऑफ 2n बाय n भी हम लिख सकते हैं, टू द कन्वर्जन पावर 1 बाय n के साथ। ये पूरा का पावर डेफिनाइट इंटीग्रल। ओके नाउ Okay. होल पावर अब क्यों को अगर हम फर्दर प्रोसीड डेफिनाइट, तो हम ये बात बोल सकते हैं क्यों इज इक्वल्स टू इनटू हमारे पास आ जाएगा, समेशन ऑफ ये आ जाएगा 1 प्लस into 1 a बाय n समेशन ऑफ सीरीज इनटू इनटू 1 summation प्लस of 2 by इनफाइनाइट n सीरीज, समेशन ऑफ इनफाइनाइट डॉट सीरीज डॉट डॉट डॉट। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो इसे हम लोग लिख सकते हैं समेशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज में पावर कन्वर्ट करते हैं। 1 बाय n। अब सर ये कैसे कन्वर्ट Okay. किया जाए, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ओके अब टेकिंग लॉग तो बोथ साइड हम लोग करेंगे। अभी क्या थोड़ा करेंगे? देर Taking पहले log हम लोग both डेफिनेशन side के करते हेल्प हैं। से ये बात जाने। तो चलिए आते हैं दूसरा सीट लेकर के। डेफिनेशन के दूसरा हेल्प से सीट हम क्या लोगों बात का जाने आता है टेकिंग लॉग बोथ साइड। कि चलिए अगर मेरे पास कोई इंटीग्रल्स ये हम हैं, लोग कर लेते अगर हैं। मेरे हम लोगों पास के पास कोई क्या आ गया इंटीग्रल है? है, फंक्शंस हम लोगों के पास डेफिनाइट इंटीग्रल चीज जो आए आए हैं वो हैं ऑफ एक एफ सेकेंड एक्स इंटू डी एक्स, हम लोगों के तो पास जो इसे चीज क्या आ गए लिखा हैं, जा वो सकता ये है? आए हैं क्यों इसे इज इक्वल्स टू इस तरह करके लिखा जा इज सकता है, इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 क्यों इज इक्वल्स टू। ओके, आप अगर ध्यान से देखें तो ये हमारे पास कितने आ गए थे, 1 प्लस 1 बाय n a प्लस आर एच। ओके, ये बाय डेफिनेशन हम लोग लाए थे, ये इनटू है, इनटू r इज इक्वल्स टू 1 1 प्लस 2 बाय n। अब इम्पोर्टेंट नोट इनटू ये बात थी डॉट जो हम लोग डॉट नोट करना चाह डॉट रहे थे। इम्पोर्टेंट 1 नोट क्या प्लस था? 2 Where बाय n यहाँ पर भी इस अगर बात आप को ध्यान आपको से समझना देखें, पड़ेगा कैसे लिखना है, लॉग तो टू। आपको पता चलेगा ये हमारा Where लास्ट टाइम आया था लॉग टू, सॉरी लॉग टू बोलते हैं, जो हमारा only h 2 का आया था। वैल्यू था 2 बाय n कैंसिल क्या हो गया था? था, ओनली 2 आया था, यही ना आया था कि b लॉग टू था। माइनस a बाय अगर log two नंबर रहा ऑफ होगा तो गलत है। टर्म्स। जितने नंबर ऑफ only समेशन two टर्म्स में हम लोग ब्रेक कर रहे थे। अब यहाँ पर हम कोशिश अब यही इस बात करेंगे को आप कि ध्यान से लॉग देखें। ले लें टेकिंग यहाँ लॉग बोथ साइड सिंस टेकिंग लॉग बोथ साइड काम करें, h इज इक्वल्स तो हम टेकिंग लॉग बोथ साइड लेते हैं तो देखिएगा b क्या होगा। माइनस a बाय n होता है। टेकिंग कोई टेंशन वाली बात नहीं। लॉग बोथ If साइड, h दोनों tends साइड to लॉग 0 लेते हैं तो फिर देखिए इसे क्या हम होता लोग है। कर सकते हैं एक ये second। हमारे पास इसे लॉग क्या हम क्यों आ लोग ये गया, लिख सकते हैं ये n is पावर equals लॉग to में उतर के नीचे चला आता, b माइनस a बाय और आप h। फर्दर देखेंगे ओके तो ये अब लॉग यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है सिंस 1 प्लस h जो हमारा 1 है बाय n वो हो गया। टेंस टू 0 कर रहा है। फर्दर देखें h जो हमारा plus है वो product टेंस टू series 0 है। कर रहा है ना, तो किसमें टेंस कन्वर्ट टू हो 0 जाएगा, कर रहा है यहाँ समेशन सीरीज तो therefore हम ये बात बोल Log सकते हैं कि जो हमारा n होगा 1 प्लस ये जो h 2 है बाय n हो हमारा गया। वो टेंस टू 0 कर रहा है। इसी तरह ये तो चलते क्या जाएगा n टेंस टू इन्फिनिटी कर सकता है? और बिल्कुल ये कर लास्ट सकता में आ जाएगा लॉग। तो क्या ये फंक्शन को हम लिख सकते हैं इस तरह करके? ओके, लिमिट क्या लॉग 2 को n इस टेंस तरह टू लिखा infinity। जा सकता है, n टेंस टू देखोगे इन्फिनिटी। ओके व्हाट लॉग इज द वैल्यू ऑफ h? h का वैल्यू क्या आया है हम लोगों के प्लस पास? r बाय h का वैल्यू क्या आया है? h का वैल्यू हम लोगों के पास ये है। व्हेन ये पार्ट आप देखिएगा r इज इक्वल्स टू 1, तो क्या हम ये लिखा लिख जा सकते हैं? b अब इस माइनस बात को नोट करें यहाँ पर r by का वैल्यू हमारा कितना है, b माइनस है। a यहाँ पे by r का वैल्यू हमारा कितना है,
n है, हम लिख सकते हैं ऑब्वियस। उसी तरह r का वैल्यू और इसके बढ़ते साथ साथ बढ़ते बढ़ते जाएगा। समेशन और ये ऑफ r का वैल्यू r का वैल्यू तो कितना 1 आ से जाएगा लेकर इस n टर्म्स तक के ही लिए। रहेगा। r और ये इज फंक्शंस जो है ये फंक्शंस में क्या आ जाएंगे हमारे, तो क्या ये इनफाइनाइट plus सीरीज का समेशन का फॉर्म है? r यस टाइम्स सर, है ऑफ फॉर्म। तो आप इसे क्या r लिख टाइम्स सकते ऑफ हैं, ध्यान से इस बात इस को आप मैनर देखिएगा। पे यहाँ पर हमारे चले log आएंगे क्यों b माइनस a बाय रिटर्न एज अ ये हमारे फंक्शन 1 by n times Okay. of Now summation some points of should be noted। यहाँ से कुछ पॉइंट नोट करते फंक्शन हैं मेरा और log अपने है, प्रॉब्लम्स log को का फंक्शन सिंप्लीफाइड से करते हैं। ये सपोज 1 करें प्लस सपोज r by n हो गया और r का वैल्यू सपोज 1 से लेकर n तक है। मान लें r का वैल्यू 1 से लेकर n तक, ठीक है। ये इनफाइनाइट सीरीज था। कि आपका डिफिनाइट अब इंटीग्रल में इस इनफाइनाइट सीरीज में हमें क्या रखना a का है, वैल्यू लिमिट 0 रखना है। क्या रखना है हमें, लिमिट। और b का वैल्यू प्रॉब्लम में लिमिट 1 थी, ठीक है ना। प्रॉब्लम में क्या थे, तो लिमिट। ये इम्प्लाई क्या करेगा, तो लिमिट b माइनस a ओके इज इक्वल्स टू 1 n माइनस टेंस टू इंफिनिटी इज इक्वल्स टू 1 लॉग इसे ये क्यों इंटीग्रल फॉर्म में आप पुट करें, इज इक्वल्स टू इसे हम बोलते हैं इक्वेशन a में। लिमिट ये जो हमारा इक्वेशन a आया था डिफिनाइट n टेंस टू इंफिनिटी a टू b ऑफ फंक्शन 1 by n dx आया था, इसमें पुट करें। ओके तो 1 हम by जैसे n पुट करते हैं तो आप देखिएगा summation क्या of बात आ रहा है। r डिफिनाइट is इंटीग्रल equals a to का 1 वैल्यू to कितना आ गया n हमारे पास, 0। log a का वैल्यू हमारे क्या दिया हुआ, 1 0 plus दिया हुआ। n तो सॉरी हम लोगों r ने by 0 रख n लिया। b का वैल्यू कितना दिया हुआ, जिसे हमें 1 डिफिनाइट इंटीग्रल के फॉर्म में ऑफ अगर हम लिखें, fx तो तो fx ये ले फॉर्म लेंगे कितना आ जाएगा, 0 into to dx। 1 log ये फंक्शन किस फॉर्म में लिखा जा 1 सकता है, plus लिमिट x n टेंस टू log इंफिनिटी 1 plus ओके x इनटू dx। b माइनस ये हमारे पास आ ये जाएगा। b माइनस a ओके कितना हो जाएगा हमारा? क्लियर, कोई दिक्कत वाली 1 हो बात जाएगा। नहीं ये यहाँ b तक होनी माइनस a चाहिए। कितना हो जाएगा, 1 हो अब जाएगा इस क्योंकि ऑपरेटर हमारे को पास लिमिट 1 को आया हुआ था। आप तो b माइनस a अंदर को हम इंट्रोड्यूस कितना कर देंगे, दें, क्योंकि 1 कर क्यों देंगे। n पे वैरी तो है, b माइनस a log हमारा नहीं। 1 हो जाएगा और ये तो पुट log हो जाएगा हमारे पास n लिमिट होल डिवाइडेड बाय लॉग ऑपरेटर बाहर n। जा सकता है। समेशन n टेंस टू इंफिनिटी r का वैल्यू हमारे पास 1 से लेकर n ही तक जाएगा इज इक्वल्स टू ऑफ ऑफ फंक्शंस लॉग का a डिफिनाइट वैल्यू इंटीग्रल बिकम्स कितना होगा, इक्वल टू 0 तो बाय यूजिंग बाय प्लस r पार्ट्स, टाइम्स ऑफ b माइनस a 1 बाय पार्ट्स का यूज n। करके, दैट्स मीनिंग इट कैन बी बाय रिटन पार्ट्स का एज यूज आप अगेन, करें तो आपको पता चलेगा एज अ फर्स्ट कांस्टेंट लिमिट मतलब log n 1 tends plus to x infinity, कांस्टेंट हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ n सेकंड tends to वन infinity, इनटू x में आएगा, 1 लिमिट by 0 to n 1 चला जाएगा ये, समेशन ऑफ f माइनस टाइम्स ऑफ होल r by इंटीग्रल, n डेरिवेटिव Okay. ऑफ दिस वन आ जाएगा, और log का n derivative बिलोंग्स टू सॉरी और r बिलोंग्स टू definite कहाँ x से का कहाँ के integral बीच में x r आ बिलोंग करेगा हमारा, अब ये 0 r to 1, बिलोंग्स टू 1 to n। इसे आराम से हम लोग लिख सकते तो हैं। ये पार्ट को अगर आप देखें, हम यहाँ से एक तो अगर बात हम ये वैल्यू चीज पुट बोल कर सकते देते हैं हैं इस पार्ट कि जो हमारे डिफिनाइट तो 1 इंटीग्रल रखें आ तो रहे log हैं 2 आ गया, विद इन द लिमिट 0 1 टू रखें 1, तो हमारे log पास 2 आ गया, डिफिनाइट और 0 इंटीग्रल्स के रखेंगे तो वैल्यू ये आ 0 रहे हो हैं जाएगा, 0 टू 1 माइनस ऑफ इसे fx आप आराम से इस तरह करके लिखें, 1 कैन बी plus रिटन x एज अ माइनस 1 डिवाइडेड लिमिट बाय 1 प्लस x n टेंस टू into इंफिनिटी, dx। ओके। अब इसे आप 1 सेपरेट by डिवीजन कर n लें, log 2 summation of r माइनस is ऑफ equals to इंटीग्रल 1 ऑफ to 0 to n 1 function 1 of प्लस x, r अगर ये by सेपरेट हो n जाएगा के इसके फॉर्मेट साथ, में हम सेपरेट लिख डिवीजन आप कर सकते लें, हैं। 1 प्लस x को अलग से अब कर लें, इस चीज को तो ये रिवर्स 1 हो करके जाएगा, देखें, क्या 1 into dx इस चीज और को एक हम हो इस जाएंगे तरह हमारे नहीं लिख पास सकते हैं, माइनस सोच के देखो, सॉरी यहाँ 1 हो जाएंगे और क्या एक हो जाएंगे माइनस इस चीज को हम इस 1 तरह by नहीं लिख 1 सकते हैं, plus x रिवर्स ऑर्डर्स में, dx। ओके, लिमिट इस बात का इंटीग्रेशन देखें तो ये तो log 2 n चला टेंस आया टू हमारे इंफिनिटी, पास। ओके, ओके, यहाँ पे माइनस है, 1 by n 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा समेशन ऑफ और माइनस इसका r इंटीग्रेशन इज log इक्वल्स टू 1 1 plus टू x n, फंक्शन ऑफ ओके, r तो by हमारे n पास इज ये इक्वल लिमिट टू, आ रहे हैं, ठीक है,
इंटीग्रेशन अपर लिमिट कितना दिया हुआ, लोअर लिमिट 0 0, अपर लिमिट 1। फंक्शन ऑफ दूसरे सीट पे चलते हैं। हम लोगों के पास क्या है, हम लोगों Okay. के पास दिया गया है ये फंक्शन ऑफ एफ दूसरे एक्स सीट पे चलते इंटू हैं। हम लोगों को दिया गया है ये बात हम लोग बोल log सकते हैं 2 हम बिल्कुल। लोगों का आया, और log आर 2 बाय यहाँ एन पे फंक्शंस लिख वही लेते है, हैं। आर बाय एन किससे रिप्लेस हुआ है सर माइनस यहाँ पर? अपर अगर आप लिमिट ध्यान लोअर से लिमिट अभी देखोगे बैठाना तो बचा आपको हुआ पता है, चलेगा इसलिए यहाँ लिख के चलते कि हैं आर log बाय एन को 1 हम लोगों प्लस ने रिप्लेस एक्स किया किससे? 0 आर टू बाय एन 1 कंप्लीटली रिप्लेस बाय इज एक्स इक्वल्स से टू, रिप्लेस हुआ। ये फंक्शंस log का वही रहा है, पार्ट था। फंक्शन ऑपरेटर चलते हैं चेंज नहीं आगे। हुआ, सिर्फ आर बाय एन तो चेंजिंग चलिए टू इस बात को आर सॉल्व बाय करें एन चेंजिंग्स टू तो पता आर चलेगा बाय ये एन log चेंजिंग्स 2 टू हो गया, एक्स। ये माइनस अपर लिमिट पे 1 अब माइनस इस log चीज 2 का अप्लाई कैसे करेंगे? और लोअर और लिमिट पे 0 इसी रखेंगे फॉर्मुलेशंस को हम लोग तो बोलते हैं माइनस 0 प्लस 0, ये पूरा cancel एवोल्यूशंस out हो जाएगा। ऑफ और ये इनफाइनाइट किसके सीरीज। बराबर था, इसी अगर आप फॉर्मुलेशंस को देखें हम लोग बोला जाता तो है, log इसी फॉर्मुलेशंस को बोला जाता है log एवोल्यूशंस ऑफ लिमिट इसी फॉर्मुलेशंस को क्या बोला n जाता है? टेंस टू ध्यान से इन्फिनिटी, देखिएगा। n टेंस टू इन्फिनिटी क्यों के बराबर था ये इसे हमारा। अंडरलाइन कर ले तो अब ताकि ये बाद में देखें ये तो फॉर्मूला ये हो अप्लाई गया कर सके। log इसी माइनस माइनस फॉर्मुलेशंस को प्लस बोला जाता 2 है log 2 माइनस 1 एवोल्यूशंस ऑफ that can be written as a log एवोल्यूशंस 4 ऑफ डिफिनाइट 2 इंटीग्रल्स, to सॉरी माइनस इनफाइनाइट 1 सीरीज। को लिख सकते हैं log e। तो एवोल्यूशंस ये कितना ऑफ हमारे आ जाएंगे, log 4 बाई e आ जाएंगे। और Of हमारे पास यहाँ कितने दिए हुए हैं, इनफाइनाइट हमारे सीरीज। पास यहाँ दिए हुए हैं log लिमिट इनफाइनाइट n टेंस टू सीरीज इन्फिनिटी ऑफ q। विद द ठीक है, हेल्प ऑफ log से log integrations. कैंसिल विद द हेल्प ऑफ लिमिट डिफिनाइट इंटीग्रेशंस n टेंस टू with the इन्फिनिटी help ऑफ q इज इक्वल्स टू 4 बाई e। और n definite टेंस टू इन्फिनिटी का मतलब ही क्या था, इंटीग्रेशन। इस मीनिंग आप को आप इसे नोट समझिए। करके रखिए। इसका सबसे मतलब था पहले लिमिट n टेंस तो टू इन्फिनिटी, समरी क्या रहा है? पूरा बार बार चैप्टर का देखिएगा, ये हमें प्रोवाइड किया गया समरी था। ये रहा है। एक बस समरी कर दे, ब्रैकेट ओपन, देखिएगा तुरंत n प्लस 1 समरी कर देता है। n प्लस 2 डॉट डॉट तो हम लोगों ने देखा n प्लस कि अगर कोई इंटीग्रेशन है ए टू टू द होल पावर 1 बाय n डिवाइडेड ऑफ बाय एफ एक्स इसी का डिफिनाइट वैल्यू कितना इंटीग्रल है 4 बाई। ऑफ एफ एक्स चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। इनटू डी थोड़ा टफ है लेकिन तो उसे बनाना तो limit आपको sum में खुद ही कैसा है, लिखा जा रहा आप था? खुद By the बनाएं, थोड़ा definition, प्रैक्टिस करें, limit चीजें आसान हो जाती है अगर H आप tends चीज to को zero. समझते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहें H और आगे बढ़ते समेशन रहें। ऑफ एफ चलिए टाटा बाय बाय। ए प्लस आर एच इस तरह करके हम लोग लिख सकते थे। ए प्लस आर एच में हम लोग लिख सकते थे वेयर, हम लोगों को एक बात नोट करना था, वेयर H इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना था? बी माइनस ए बाय एन, और एन क्या है हमारा, नंबर ऑफ टर्म्स समेशन टर्म्स, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ समेशन टर्म्स। इसी फॉर्मूलेशन को कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करके क्या लाए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाय n समेशन ऑफ r इज इक्वल्स टू 1 टू n फंक्शन r बाय n is equals to integral of 0 to 1 function fx dx। ओके, आपको इतना बात समझ में। अब चलिए कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं ताकि उस प्रॉब्लम के बेस पर आप इन सब मैथों को समझ सकें। ओके, तो ये रहा आपका फर्स्ट प्रॉब्लम। तो फर्स्ट प्रॉब्लम हम लोगों को क्या दिया हुआ है, आप ये देख सकते हैं। ये हमारे फर्स्ट प्रॉब्लम दिए गए। फर्स्ट प्रॉब्लम में ये बात बोला गया है कि इसे मुझे एवैल्यूएट करना। सिंस क्वेश्चंस क्या दिए हुए हैं, क्वेश्चंस दिए हुए हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ओके, 1 बाय na प्लस 1 बाय na प्लस 1
प्लस 1/na प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/nb। अब आप सबसे पहले कोशिश यही करें कि अपना फॉर्मुलेशंस जो था, जो फॉर्मूला हमारे पास थे, उन फॉर्मूला को बी केयरफुल मेमोराइज रखें। हमारे पास फॉर्मूला क्या था? लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, देखिएगा आप, n टेंस टू इंफिनिटी 1/n, ये फॉर्मुलेशन था। 1/n समेशन ऑफ r का वैल्यू 1 से लेकर n तक f ऑफ r बाय n इज इक्वल्स टू 0 to 1 इंटीग्रल f x इंटू dx। अब सबसे पहले आपको ये हमारे जो फंक्शंस है उसे समेशन सीरीज में कन्वर्ट करना है। किस सीरीज में कन्वर्ट करना है? समेशन सीरीज में कन्वर्ट करना। समेशन सीरीज में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप देखें, उससे पहले अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे अगर हम फॉर्मुलेशंस में देखें तो यहाँ पर मेरा 1/n पहले दिया गया है, बट मेरे क्वेश्चंस में 1/n नाम का कोई भी चीज उपस्थित नहीं है यहाँ पे। तो हम यही कोशिश करेंगे कि 1/n उपस्थित करें, कहीं से भी लाएं। तो हम कैसे लाएंगे, चलिए देखते हैं। तो क्या हम इस तरह करके लिख सकते हैं इस बात को? देखोगे, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, हम 1/n कॉमन ले लेते हैं सबसे। अगर हम कॉमन लेते हैं तो मेरे पास क्या बचता है? देखोगे सब बच्चे लोग, 1/a, हाँ सर बच गया 1/a। 1/, यहाँ पर भी देखोगे, यहाँ पर क्या बचने वाला है? यहाँ पर बचने वाला है 1/a प्लस 1/n, ऑब्वियसली बच गया। प्लस यहाँ पर आप देखेंगे क्या बचने वाला है? 1/a प्लस 2/n, बच गया सर। प्लस डॉट 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 प्लस 1/b। ये बात आपको ध्यान में रखना, ओके। अब इस फॉर्मूला को थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज करना पड़ेगा मुझे, लिटिल बिट चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करते हैं सोच के देखिए। इस फॉर्मूला को इसी तरह आप लोगों को लिखना है, जो क्वेश्चंस दिए हैं इसी तरह लिखना, लेकिन ऑर्डर मेंटेन करने के लिए 1/a, देखोगे ये 1/a प्लस 1/n हो जा रहा है, ठीक है। ये भी देखना 1/a प्लस 2/n भी हो ही जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्लस n के टर्म सब में अवेलेबल है, n का टर्म सब में अवेलेबल, बस इस लास्ट टर्म में अवेलेबल n का टर्म्स नहीं है, इस लास्ट टर्म में। तो हम कोशिश करेंगे इस लास्ट टर्म में n को लाने के लिए। तो इस n को लाने के लिए हम इस एक्सप्रेशन को कुछ इस तरह करके लिखते हैं। क्या लिख सकते हैं इस तरह? क्यों? क्योंकि हम लोग ये बात तो जानते हैं a प्लस b माइनस a इज इक्वल्स टू तो b ही होता है। कोई टेंशन वाली बात ही नहीं, नहीं है ना कोई बात? कोई बात नहीं है, क्या टेंशन वाली बात रहेगी? कुछ बात नहीं, हम n से मल्टीप्लाई करेंगे वही सेम चीज चला आएगा हमारे पास, और कोई दुविधा वाली बात नहीं। अब हमारे पास यहाँ पर r का वैल्यू देखोगे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर r ठीक से देखो तो हम इसी फंक्शंस को इस तरह भी करके लिख सकते हैं। लिमिट
n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, क्या हम इसे इस तरह करके लिख सकते हैं? 1/a प्लस r का वैल्यू 0/n, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या इसे इस तरह करके देखना, r का वैल्यू 1 हो जा रहा समेशन सीरीज में 1/n प्लस, अगर हम इसे देखें तो ये कितना हो जा रहा a प्लस 2/n, मतलब सीरीज रिपीट हो रहे हैं विथ इंक्रीमेंट ऑफ नंबर, विथ इंक्रीमेंट ऑफ नंबर। और लास्ट में ये कितना आ जा रहे हैं, लास्ट में अगर ये देखें तो ये कितना आ जा रहा है, अगर हम ठीक से देखें तो ये ऑर्डर n तक जाएगा, n ऑर्डर तक, और ये यहाँ पर मेरा n तक चलेगा। तो लास्ट ऑर्डर कितना तक जा रहा है, 1/, यहाँ रेड पेन का यूज करते हैं थोड़ा आप लोगों को क्लीन दिखाने के लिए, a प्लस n b माइनस a बाय n तक चला जा रहा है समेशन से, ठीक है ना। तो कहाँ था हमारे पास जा रहा है, b माइनस a तक जा रहा है। 0 1 2 3 4, पहले 0 से स्टार्ट हुआ r का वैल्यू, यहाँ पे 1 आया r का वैल्यू, यहाँ पे 2 आया, और जाते 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 कहाँ तक चला गया सर, b माइनस 1 तक चला गया, ठीक है ना। b माइनस a तक अगर हमारे पास गया है तो इस चीज को हम लोग क्या इस तरह करके लिख सकते हैं, यहाँ पर नोट करोगे, यहाँ पर देखना r का वैल्यू 0 है, r का वैल्यू यहाँ पे 1 है, r का वैल्यू यहाँ पे 2 है, और r का वैल्यू यहाँ पे b माइनस a है। ओके, अगर इतना दूर तक हमारे आ रहे हैं, ठीक है, तो क्या हम इसे इस तरह करके लिख सकते हैं, देखोगे लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/n summation of f a प्लस r/n, और r का वैल्यू हमारा स्टार्ट कहाँ से, 0 से स्टार्ट है, r का वैल्यू हमारा स्टार्ट कहाँ से, 0 से, और कहाँ तक गया है सर, b माइनस a तक गया, ये सीरीज गया, कोई दिक्कत, देखो b माइनस है लास्ट टर्म, n कैंसिल हो जा रहा है, b माइनस a तक गया। अब देखना ये फॉर्मेट में ये लिखा जा चुका है, लिमिट n टेंस टू 0 1/n, r का वैल्यू यहाँ 0 था, 0 से लेकर n तक है, हम यहाँ पर r का वैल्यू 0 करेंगे तो यहाँ n माइनस 1 हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, ये भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो क्या हम इस फंक्शन को इस तरह लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 a और b का वैल्यू। ओके, मेरे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन है देखोगे 1 प्लस 1 बाय a प्लस ये r/n, ये जो r/n है, ये जो r/n है, ये किससे रिप्लेस हो जा रहा था, ये जो r/n टर्म्स है ये किससे रिप्लेस हो जा रहा था, अगर आप देखें तो इस r/n टर्म्स को हम लोग रिप्लेस किससे कर रहे थे, x से कर रहे थे, r/n रिप्लेसेस बाय x था, तो यहाँ पर भी r/n हमारा रिप्लेस किससे हो जाएगा, यहाँ पर r/n x से रिप्लेस हो जाएगा, और ये हो जाएगा dx। बस इस तरह इन्फिनाइट सीरीज को आपको सबसे पहले इंटीग्रल में कन्वर्ट करने का प्रोसेस सीखना पड़ेगा। अगर आप प्रोसेस जान गए तो आप मैथ जानते हैं। तो हमारे पास ये पूरा सीरीज का वैल्यू कितना आया है, 0 to 1 1/a प्लस x इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, सॉरी यहाँ पर लिमिट हमारे पास कितना जा रहा है, r का वैल्यू 0 to b माइनस a, और ये 1/n तक था, ठीक है ना। तो हमारा लिमिट जा रहा है 0 to r का वैल्यू 0 to n तक था तो 1 तक जा रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है आप लोगों का, आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं। तो हमारी यहाँ पर लिमिट कितने हो जाएगी, फंक्शंस 1/a प्लस x। लेकिन एक बात नोट करने वाली बात यहाँ पर है जो आपको समझनी पड़ेगी। आप यहाँ पर अगर देखें
तो आपको एक बात पता चलेगा कि n का वैल्यू मैक्स हमारा समेशन सीरीज में कहाँ तक गया था, n तक गया था। समेशंस में कहाँ तक गया था, n तक गया था। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, n तक गया था। पर हमारे पास यहाँ पर कितने तक जा रहे हैं, b माइनस a तक जा रहे हैं, b माइनस a तक जा रहे हैं। तो इस बात को अगर आप चेंजिंग हमारे हो जा रहे हैं लिमिट, तो आप इस लिमिट को यहाँ पर ऑर्डर भी चेंज करें, ये इस लिमिट का ऑर्डर भी चेंज करेंगे। तो ये लिमिट का ऑर्डर कितना हो जाएगा, b माइनस a तक ऑर्डर चला जाएगा। इस बात को बी केयरफुल आप नोट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर n इंटू वन था, इसलिए n इंटू वन था, इस यहाँ पर ऑर्डर n इंटू वन था, n इंटू वन। तो ये हमारा लिमिट कहाँ तक गया था, n इंटू वन था, इसलिए हमारा 0 to 1 गया। और यहाँ पर आप देखें तो हमारा ऑर्डर कुछ इस तरह करके n इंटू बी माइनस ए, n इंटू बी माइनस ए, n इंटू बी माइनस ए तक ऑर्डर है। अब वो ऑर्डर आपको कहाँ पर दिख रहा, वो ऑर्डर आपको यहाँ पे दिख रहा है। देखिए n इंटू बी माइनस ए, यही हमारा r, यही हमारा r है, ये r बाय n है, ये हमारा r है, ठीक है। तो ऑर्डर हमारा कितना जाएगा, n इजुकस टू r का वैल्यू 0 से लेकर n इंटू बी माइनस है, तो यहाँ भी ऑर्डर b माइनस से हो जाएगा। अब चलिए इसे इंटीग्रल को सॉल्व कर लेना। ये इंटीग्रल को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू कितने आता है, इंटीग्रल्स वैल्यू हमारे कितने आ जाएंगे, तो जल्दी फटाक शुरू करते हैं। ये इंटीग्रल वैल्यू आ जाएंगे लॉग मॉड a प्लस एक्स, ओके, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट b माइनस ए। अगर हम ये रखते हैं तो अपर लिमिट वैल्यू रखने के बाद हमें मिलता है a प्लस बी माइनस ए, माइनस लोअर लिमिट रखने के बाद हमें मिलता है a प्लस 0। तो ये अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ जाएगा, log b, a और a कैंसिल हो गया और यहाँ बचा माइनस log a। दैट्स मीन अल्टीमेटली आंसर इज व्हाट, आंसर हमारे क्या आ जाएंगे, हमारे आंसर आ जाएंगे, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं आंसर्स हमारे क्या आ जाएंगे। अगर आप देखें तो आंसर्स हमारे हैं log b बाई a, ये हमारे आंसर्स होंगे। तो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कोशिश करना है चीज़ों को किस तरह अरेंज किया जा सके, चीज़ों को किस तरह अरेंज किया जा सके, आप अरेंज कर लेंगे तो आपको बातें समझ में आएगी, ठीक है, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ इसी टाइप के प्रॉब्लम को लेते हुए, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। चलिए बाय।